प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 88 और विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 10 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। आज की तिथि हमारी 19/2/2021 और दिन हमारा है बेटा शुक्रवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और बेटा प्यारे बच्चों, एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये पैसे जो ये पैराग्राफ आता है, ये गद्यांश आपका आता है, ये आपके पेपर में 8 नंबर का आता है। तो आपको सबसे पहले यही पता करना है कि इसमें गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए कहा है। तो गद्यांश आपको पता है 2 तरीके के आते हैं, एक पठित गद्यांश और एक अपठित गद्यांश। अब पठित का मतलब है कि जो हमारे द्वारा पढ़ा गया हो, तो वो या तो वो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से किसी भी क्षेत्र या कृति का दोनों से ही आ सकता है, और एक होता है अपठित गद्यांश। तो किसी भी लेख पत्र या किसी की भाई लेखक के बारे में या किसी नेता महात्मा गांधी या कोई के बारे में भी आपसे वो पूछ सकता है कि जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ ना रखा हो, तो उसे हम अपठित गद्यांश कहेंगे। तो दोनों का सार यही है कि आपको इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए 2 से 3 मिनट इसको आपको ढंग से पढ़ना है। फिर इसके नीचे दिए क्वेश्चन आंसरों को आपको पेपर में से हल करना होता है, ठीक है ना। तो आपको ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको आपको हल करना होता है, ठीक है बेटा। ये आपका 8 नंबर का मामला है, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे। तो देखो शुरू करते हैं कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चलने पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, तो दूर तो जाना ही नहीं था। तो आपने ये पाठ आपने पढ़ा होगा, मैंने इतना सा ही पढ़ा तो उससे मुझे पता लग गया कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो उसका पाठ लखनवी अंदाज है, उसका ही पढ़ा हुआ एक साथ यहाँ पे गद्यांश हमें दिया गया है। कौन सा पाठ? लखनवी अंदाज, ठीक है ना। तो इसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा, उसी से हमें पता लग गया। तो ये तो हो गया एक तरह से पठित गद्यांश। और अपठित का मतलब जो हमने पहले पढ़ा ना हो, तो उसमें से हमें सिंपल है दोनों में ही बात, हमें बस इसे पढ़ के और इसके क्वेश्चन आंसरों का हल करना है। कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार भर रही थी, मतलब ट्रेन चलने को तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। जो सेकंड क्लास जो डिब्बा होता है ट्रेन में, तो उसमें जाने के लिए थोड़ा दाम अधिक लगते थे, मतलब थोड़ा किराया जनरल से ज़्यादा लगता था। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही उसने ले लिया। किसने ले लिया? यहाँ पे लेखक ने ले लिया था कि आराम से भीड़ भाड़ से भी मैं बचूंगा और एक नई कहानी के बारे में भाई सोच सोच के, और जो अब खिड़की पे अलग ही मनोरक दृश्य देखने का मज़ा ही आता है प्राकृतिक का। हमें खिड़की पे ट्रेन में आपने कभी सफ़र किया हो तो खिड़की पे बैठने का मज़ा ही कुछ अलग होता है बेटा। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। तो वो क्या करे, सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा उसका दौड़, जैसे हम ट्रेन चल दी और उसमें हम दौड़कर चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन, निर्जन मतलब कोई उसमें नहीं था। निर्जन का मतलब होता है खाली, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ उसे भीड़ मिली। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोष सज्जन बहुत ही सुविधा से पालती मारे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक सज्जन पुरुष आराम से और पालती मार के बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। और क्या, 2 ताजे चिकने खीरे जो खाने के होते हैं ना, वो उसके तौलिए पे रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई पड़ा। अब जैसे हम अकेले अगर डिब्बे में, यहाँ पे ये आदमी बैठा हुआ है, अब इसके सामने मान लो कोई दिख गया, तो उसके भाई अचानक से, ऐसा मतलब अचानक कूद जाने से वो जो सामने बैठा सज्जन था, उसके आंखों में वो कोई चिंता कर रहा होगा एकांत में बैठ के। तो सामने वाले को ऐसा ही लगता है कि क्या पता हमारे आने से इसे कोई पीड़ा पहुंच गई है, तो उसकी आंखों में वो असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में ही खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में ही हो। अब यहाँ पे लेखक क्या सोचता है कि क्या पता ये मेरे जैसा ही सोच रहा हो, कि ऐसे ही कोई कहानी लिखने वाला हो, कि कोई और भी बात हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं किया, मतलब नवाब साहब ने उससे दोस्ती के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में क्या आंखें चुरा ली, कि भाई सामने वाला जब हमसे बातें नहीं कर रहा तो हम भी उससे बातें क्यों करें। हमने भी आत्मसम्मान से और अपने कार्यों में वो लग गए।
तो ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक लखनवी अंदाज से है। अब हमने इसको अच्छे से पढ़ा। अब इसमें नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसरों को हमें हल करना है और ऐसे ही हमें पेपर में से करना है। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? भीड़ भाड़ से बचने के लिए, नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए, या प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए? तो आपको पता है इसमें सारी चारों चीज़ों के बारे में बखान किया गया, तो इसमें हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। ओके बेटा, तो इसमें आंसर हमारा फोर्थ होगा, उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा हमारा। ओके, अब सज्जन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो सज्जन का मतलब बेटा, सज्जन का मतलब सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, और दुर्जन का मतलब होता है बेटा बुरा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें सेकंड आंसर होगा। अब है ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने से पूर्व लेखक क्या क्या अनुमान लगा रहा था? भाई डिब्बा बिल्कुल खाली होगा, डिब्बा लोगों से भरा होगा, डिब्बे में नवाब साहब होंगे, या डिब्बे में खाना मिलेगा? कि डिब्बा क्या होगा? बिल्कुल खाली होगा। तो ऐसा वही सोच रहे कि क्या पता डिब्बा पूरा भरा हो या ना हो, या कई बातें तरह तरह की मन में उसके आ रही होगी। तो इस पे क्या, डिब्बा लोगों से भरा होगा। यहाँ पे कह रहा था ना कि भाई निर्जन तो बिल्कुल नहीं था, तो यहाँ पे आया था ना ये रहा, अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, कि डिब्बा उसमें कुछ कोई न कोई भरा होगा, डिब्बा लोगों से भरा होगा। तो इसमें हमारा आंसर होगा बेटा सेकंड, इसमें भी सेकंड और इसमें हमारा फोर्थ होगा। अब लेखक को नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न असंतोष क्यों दिखा? कि नवाब साहब को जल्दी पहुंचने की चिंता थी, नवाब साहब एकांत में खीरा खाना चाहते थे, लेखक नवाब साहब का पूर्व परिचित था। तो इसमें क्या चिंता थी उसको? भाई वो लेखक क्या करना चाहता था एकांत में, उसे सभी बातें उसके मन में थी। ठीक है ना, तो इसमें उपरोक्त सभी, तो ऐसा असंतोष उसे दिखाई पड़ा। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो बेटा इस प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हमने लखनवी अंदाज है जो पाठ, तो उसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद होंगे, या स्वयं प्रकाश होंगे, या यशपाल होंगे, या सर्वेदर सक्सेना, दयाल सक्सेना। तो इसका आंसर आपको चारों ऑप्शनों में से भर के आपको करना है। ये आंसर को आप राइट ना माने, ठीक है। तो इसमें आंसर हमारा होगा, आपने पढ़ाई है किताब में, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बेटा यशपाल। किसकी है? प्रस्तुत लखनवी अंदाज, यशपाल दी इसके लेखक हैं। तो देखो ये भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कि आपको मैंने पहले भी कई बार बता चुका है कि जो भी हमारे हिंदी के पार्ट है उनके लेखकों के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1 या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है। ओके बेटा, तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अधिक से अधिक बच्चों को वीडियो शेयर करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।